क्रिस्टल का जो दोष है इसको तो आपने कल के दिन समझा ही था कि क्रिस्टल का दोष कहते किसको है, ये कितने प्रकार का होता है। तो क्रिस्टल के दोष प्रमुख रूप से होते थे दो प्रकार के, एक बिंदु दोष और दूसरा रेखीय दोष। तो जो रेखीय दोष होता था, ये जो जिसको हम लाइन डिफेक्ट भी कहते थे या लीनियर डिफेक्ट भी कहते थे, आप उसको मैंने बताया था कि ये अपने कोर्स पे नहीं है पढ़ने के लिए। हाँ, अपने कोर्स पर क्या है, तो अपने यहाँ बिंदु दोष है। तो अभी सबसे पहले बात करेंगे कि क्रिस्टल के लिए बिंदु दोष क्या होता है, और फिर इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि बिंदु दोष कितने प्रकार का है, कौन कौन से भाग हैं, और इसके उत्पन्न होने की परिस्थितियां क्या क्या हैं। तो जैसे ही आपके सामने लिखा आता है क्रिस्टल के बिंदु दोष, आप बिल्कुल इस बात को समझ जाइए। देखो, ये आपके सामने एक क्रिस्टल बनाया गया है जिसमें ये जो गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अवयवी कण है। अवयवी कणों को आपने इन गोलों के रूप में दिखाया है। अगर कभी भी ऐसा हो जाता है क्रिस्टल में कि ये अवयवी गोले अपने स्थान पर ना हो, या तो अपने स्थान से गायब हो जाएं, गायब हो जाएंगे तो कहां चले जाएंगे, क्रिस्टल से बाहर, या कोई अतिरिक्त गोला जो है या अतिरिक्त अवयवी कण है वो क्रिस्टल के अंदर आ जाए। तो इस प्रकार से क्रिस्टल के कुछ पॉइंट जो होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, अर्थात उसकी संरचना बिगड़ जाती है। और अगर कुछ परमाणुओं द्वारा, कुछ गोलों द्वारा क्रिस्टल की संरचना को बिगाड़ा गया है, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम कहते हैं क्रिस्टल के बिंदु दोष, जिसको पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन और फिर उसके भाग। तो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कण अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं। विचलित का मतलब जानते हो ना, कि मतलब अवयवी कण अपने स्थानों पर नहीं पाए जाते, वहां से या तो बाहर चले जाते हैं, या कोई कण अंदर आ जाता है, या अपना स्थान छोड़ देते हैं। विचलित हो जाते हैं तो क्रिस्टल में आए हुए इस प्रकार को दोष को, आए हुए इस प्रकार के दोष को, इस प्रकार के दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। बिंदु दोष कहा जाता है। तो अगर आपसे बिंदु दोष के विषय में पूछता है तो बिंदु दोष इसको कहते हैं, जब कोई भी पॉइंट डिफेक्ट हो। अच्छा, रेखीय दोष क्या होता था, एक पॉइंट नहीं बल्कि वो पूरी पॉइंट की लाइन ही बिगड़ जाती थी क्रम में, आप उसको कहते थे रेखीय डिफेक्ट। और जब केवल कुछ पॉइंट्स पर डिफेक्ट आए, कुछ बिंदुओं पर डिफेक्ट आए, आप उसको बिंदु दोष कहते हैं। अब बिंदु दोष मुख्य रूप से तीन प्रकार का था, एक रस समीकरण मिति, एक अरस समीकरण मिति, और तीसरा होता था अशुद्धि दोष। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये पिछली क्लास का वीडियो देख लेना, उसमें पता होगा। इस क्लास में स्टार्ट करेंगे कहां से, बिंदु दोष में से जो रस समीकरण मितीय दोष था वहां से। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यहां से मैं लिखता हूं, बिंदु दोष तीन प्रकार का होता है। और मैं तीनों प्रकार नहीं लिखूंगा, मैं केवल उस प्रकार को लिखूंगा जिसको मुझे अभी पढ़ना है। तो उसमें से पहले प्रकार का दोष था रस समीकरण मितीय दोष।
आप रस समीकरण मितीय दोष को स्टाइशियो मेट्रिक डिफेक्ट भी कह सकते हैं। अब रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, देखो मैं एक बात बताता हूं, समझो इसको। जैसे मान लिए जाए कि ये जो आपके पास क्रिस्टल है ये दो अवयवी कणों से मिलकर बना है। पहले अवयवी कण का नाम है ए और दूसरे अवयवी कण का नाम है बी। तो देखो अवयवी कण होते किस तरीके से, अगर ये अवयवी कण है ए तो इधर भी अवयवी कण बी रहेगा और इधर भी अवयवी कण बी रहेगा। कुछ ऐसी अरेंजमेंट ए बी और बी के नीचे फिर कौन होगा, ए बी, इस प्रकार की अरेंजमेंट होती है। तो अगर मैं इस क्रिस्टल को देख के चलूं, टोटल अवयवी कण कितने हैं, 16। 8 कण होंगे ए के और 8 कण होंगे बी के। ये क्रिस्टल की शुद्ध संरचना की बात है। लेकिन बाय चांस इस क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट आ जाए और उस डिफेक्ट के बाद मैंने क्या देखा कि अब अवयवी कणों में से ए भी 7 बचे हैं और बी भी कितने बचे हैं, 7। अच्छा पहले ए कितने थे, 8 और बी भी कितने थे, 8। तब मैं इन दोनों का अनुपात निकालता था तो अनुपात आता था 1:1। डिफेक्ट आने के बाद भी मैं इनका अनुपात निकालता हूं तो अनुपात आता है 1:1। तो मैं क्या सोच रहा हूं, डिफेक्ट के पहले भी अनुपात वही था और डिफेक्ट आने के बाद भी ए और बी के कणों का अनुपात सेम है। तो ऐसे डिफेक्ट जिनमें कणों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता, डिफेक्ट तो आ जाता है, पार्टिकल 8 से 7 हो गए लेकिन कणों के अनुपात में कोई चेंज नहीं हुआ, आप इसको कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष। तो अगर इसकी परिभाषा पूछेगा तो सेम कैटेगरी पे डिफिनेशन को लिख करके आ जाएंगे। क्रिस्टल में आया हुआ दोष जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कणों का अनुपात नहीं बदलता, ये मत लिखाना कि क्रिस्टल में आया हुआ दोष जिसमें अवयवी कणों की संख्या नहीं बदलती, संख्या बदल जाती, देखो 8 से कितनी हो गई, अनुपात चेंज नहीं होता है। तो इस बात को लिखेंगे, इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं अभी, मैंने केवल समझाने के लिए इसको बनाया है। तो यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्रिस्टल में आया, क्रिस्टल में आया वह दोष जिसमें अवयवी कणों का अनुपात नहीं बदलता। और मैं डेफिनेशन में बेटा बस इतनी ही बात लिखूंगा, बाकी परिभाषा का अर्थ अपना समझ जाना। क्या लिखना चाहिए बाकी बात में, रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। अब बेटा रस समीकरण मितीय दोष भी आपने पढ़े थे कि सर जी रस समीकरण मितीय दोष भी कई प्रकार का होता था। पहला होता था रिक्तिका दोष, दूसरा होता था अंतराकाशीय दोष, फिर एक और दोष होता था फ्रेंकल दोष और एक और डिफेक्ट था शॉर्टकी डिफेक्ट। तो या तो इन सबको हम यहाँ लिखें और फिर एक एक को पढ़ना स्टार्ट करें, या भैया क्योंकि आपको मैं कल समझा ही चुका हूँ तो आज सीधे डिफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। और उनमें से रस समीकरण मितीय दोषों में भी से पहला जो दोष है, फर्स्ट नंबर पे जो डिफेक्ट है जिसको हम रिक्तिका दोष कहते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट करें। रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष को वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। वैकेंसी का नाम सुना है इसके पहले? वैकेंसी का मतलब ही होता है खाली जगह, रिक्तिका दोष नहीं कहते हो। इस समय पुलिस की वैकेंसी आई है तो मतलब पुलिस में से पदों की खाली जगह है। और बेटा अगर नाम से आप चीज़ों को समझ पा रहे हो तो डिफेक्ट में बहुत सारी कठिनाइयां नहीं है, फिर सरल है। तो वैकेंसी का मतलब या रिक्तिका का मतलब क्या होता है, खाली जगह की भरी हुई जगह, खाली जगह। तो क्रिस्टल में यह दोष तब आएगा, देखो मैं बताता हूं।
ये सारे के सारे अवयवी कण हैं, जितने भी अवयवी कण हैं उनकी कुछ तो पहचान बना ही दी जाए। तो मैं ऐसे लाइनें बना देता हूं कि ये सारे के सारे अवयवी कण भरे हैं। ये देखो अवयवी कण भर दिए मैंने। कहोगे सर सारे अवयवी कण तो भरे नहीं, 2 कण तो खाली रह गए हैं। तो बेटा बिल्कुल खाली रह गए। अगर एक कण ए का खाली रह गया होगा तो दूसरा कण किसका खाली रह जाएगा? बी। रिक्तिका दोष कब आता है? देखो मैं डेफिनेशन के तौर पे बताऊं, अगर किसी क्रिस्टल में रिक्तिका दोष तब आता है जब 2 असमान, या 2 ना लिखना चाहो तो आपके लिए ऐसा लिख सकते हो, असमान अवयवी कण जोड़े के रूप में क्रिस्टल से कहां हो जाते हैं? बाहर। जोड़े के रूप का मतलब समझ पा रहे हो? अगर एक अवयवी कण ए का गया है तो फिर एक अवयवी कण बी का भी जाएगा। अगर 3 अवयवी कण ए के गए हैं तो 3 अवयवी कण काहे के जाएंगे? बी के। हो सकता है आपकी बुक में जो दिया हो, मैंने 1 और 1 क्रिस्टल का अवयव गायब किया है, वो 2 और 2 गायब करके बैठे हो। लेकिन जब भी क्रिस्टल में रिक्त स्थान आएगा, वैकेंसी आएगी, वो वैकेंसी जोड़े के रूप में होगी। कहेगा सर जोड़े के रूप में क्यों कर रहे हो? तो भैया उसका भी आंसर है। अगर जोड़े के रूप में जाएगी तो एक ए कम होगा, एक बी कम होगा, तो अनुपात बैलेंस रहेगा। अब सोचने वाली बात है, अगर जोड़े के रूप में 3 वैकेंसी आ गई, 3 वैकेंसी हो गई, तो बेटा जैसे मैंने मान लिया ए तो एक ही बाहर आया और बी के अवयव कितने आ गए? 2। सोचने वाली बात है, पहले 8A और 8B का बना था क्रिस्टल, रेशियो 1/1 का था। अब तुमने कहा सर जी ए तो एक ही गया है, तो ए कितने बचे हैं? 7। और तुमने कहा सर जी बी हम 2 अलग कर देंगे, 2 बी अलग कर गए तो बी कितने बचे? 6। क्या अब रेशियो 1/1 का बन पा रहा है? तो रेशियो को संतुलित रखने के लिए जितना पार्टिकल ए का बाहर जाता है उतना ही पार्टिकल बी का जाता है। अब ये बात अलग है कि ए के 40 चले गए तो बी के भी 40 चले जाएंगे। कहोगे सर जी इसमें तो 16 है, 40 कहां से ले जाएं? बेटा मैंने पूरे क्रिस्टल की रचना का एक छोटा सा भाग आपको दिखाया है, उसमें बहुत सारे ए और बहुत सारे बी होंगे। तो क्रिस्टल में डिफेक्ट वैकेंसी का मतलब समझ गया? वैकेंसी का मतलब कैसी जगह? भरी हुई की खाली हुई जगह? दिख तो रही खाली जगह, लेकिन खाली जगह में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना है कि जितनी जगह ए खाली करेगा उतनी ही जगह बी भी खाली करेगा, ताकि दोनों का जो रेशियो है वो आपस में कैसा बना रहे? सेम। तो उसमें से कुछ बातें लिखते हैं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। सबसे पहली बात तो मैं बेटा आप लोगों से ही पूछ के लिख लेता हूं। क्या बातें पूछता हूं? यह रस समीकरण मितीय दोष है कि अरस समीकरण मितीय दोष है? तो कहोगे सर ये रेशियो तो बराबर है, तो यह एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष है, क्योंकि बेटा जगह नीचे मेरे पास ज्यादा नहीं बन पा रही है। ऐसा ना हो कि बाद में जगह कम पड़ जाए। मैं दूसरा नंबर यहीं से स्टार्ट करूं। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरा नंबर। अगला नंबर, ठीक है? नहीं समझ पा रहे हो भी? ठीक है, बढ़िया चलेगा। चलो सेकंड नंबर क्या है? मैं एक चीज और पूछूंगा बेटा, ये रेखीय डिफेक्ट है कि बिंदु दोष है? रेखीय डिफेक्ट होता तो सारे के सारे पार्टिकल लाइन पे बिगड़े होते। तो एक और नंबर पे यहां पर लिख देंगे, यह एक बिंदु दोष है। अच्छा एक और बात बेटा यहां देखो तैयार रखेंगे, अगले नंबर पर इस बात को अगर तैयार करने की कोशिश की जाए। अब डिफेक्ट को बताओ उत्पन्न कैसे हुआ। तो देखो डिफेक्ट क्या बताएंगे? इस डिफेक्ट में अवयवी कण जोड़े के रूप में क्रिस्टल से कहां चले जाते हैं? बाहर। इस दोष में
अवयवी कण जोड़े, या आप पेयर भी कह सकते हो, के रूप में, जोड़े या पेयर के रूप में क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। एक तो जोड़े के रूप में गए, जिससे क्रिस्टल के अंदर रिक्त स्थान बन जाते हैं, जिससे क्रिस्टल के अंदर रिक्त स्थान बन जाते हैं, बन जाते हैं। बेटा एक और लाइन इसी में लिख सकते हो, इन रिक्त स्थानों को कहते हैं रिक्तिका। इन रिक्त स्थानों को रिक्तिका, और समझ गए क्योंकि रिक्त स्थान या रिक्तिका आ गई। रिक्तिका के आने के कारण इस दोष को हमने क्या कहा, रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट। तो इन खाली स्थानों को रिक्तिका या वैकेंसी भी कहते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते थे कि इनको वैकेंसी भी कहते हैं। फिर एक बात मेरे दिमाग में और आ रही है भैया, कहता है ये जो डिफेक्ट है ये किस प्रकार के क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। तो भैया मेनली क्रिस्टल जो है, देखो ऐसा भी समझो, अपने यहाँ डिफेक्ट को क्रिस्टल में दो प्रकार से डिवाइड किया गया, आयनिक क्रिस्टलों में और अनआयनिक क्रिस्टलों में। आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, जिनमें ए और बी पार्टिकल में से एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव होगा, वो आयनिक क्रिस्टल है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिस्टल हैं जिनमें आयन नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ए पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा और बी पर ना तो नेगेटिव चार्ज। ऐसे आयनों, ऐसे क्रिस्टल को कहते हैं अनआयनिक क्रिस्टल। तो भैया ये बात जरूर ध्यान रखना, वैकेंसी डिफेक्ट अनआयनिक क्रिस्टलों पर उत्पन्न होता है। तो यहां लिखेंगे यह दोष अनआयनिक, अनआयनिक का मतलब जिनमें आयन नहीं पाए जाते, क्रिस्टलों में पाया जाता है। अनआयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। एक और बात याद रखेंगे, और जो बेटा सबको तैयार रखना चाहिए। क्या बात तैयार रखनी चाहिए सबको, कहता है इस दोष के उत्पन्न होने के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो घटता है या बढ़ता है। ये तो हर एक डिफेक्ट में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको किसी भी डिफेक्ट में ये बात नहीं पता है फिर आप प्रॉब्लम पे हो, क्योंकि हर एक क्रिस्टल में आप ये रट के नहीं रख सकते कि इसमें घनत्व तो घट रहा था उसमें घनत्व तो बढ़ रहा था। तो उसमें से आपको यही से निकालना होगा। बेटा घनत्व का एक सूत्र होता है जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, देखो क्या है, डिफेक्ट आया, डिफेक्ट आने से पहले भी क्रिस्टल का आकार इतना ही बड़ा था, अर्थात आयतन यही था। डिफेक्ट आ गया तो भी मैंने इसका आयतन छोटा नहीं किया, अर्थात डिफेक्ट के आने पर या ना आने पर आयतन में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन डिफेक्ट के आने पर द्रव्यमान में चेंज होता है। कैसे होता है कि भैया अगर ये दोनों कण यहां से निकल गए हैं क्रिस्टल से बाहर, तो इन दो कणों का द्रव्यमान भी तो कुछ ना कुछ होगा। अगर ये द्रव्यमान लेकर क्रिस्टल से बाहर चले गए हैं तो अब आपको ये सोचना है पहले की अपेक्षा अब इस क्रिस्टल का द्रव्यमान घटा है कि बढ़ा है। क्योंकि सर द्रव्यमान तो निकल गया तो क्रिस्टल का द्रव्यमान घट गया है, और क्रिस्टल का द्रव्यमान अगर घटा हुआ है तो द्रव्यमान के घटने पर घनत्व भी बढ़ जाता है। तो रिक्तिका दोष के आने पर क्रिस्टल के घनत्व में क्या जाती है, कमी। तो एक और बात यहां लिखेंगे,
इस दोष के आने पर क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। एक बात और देखो लिखेंगे, कहता सर जी ये दोष आखिर उत्पन्न कब होता है, आखिर कौन से सिचुएशन पर हम ये डिफेक्ट ला पाएंगे। तो भैया क्रिस्टल को गर्म कर दो और क्रिस्टल को गर्म करने पर ये डिफेक्ट अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। कहेगा क्यों डिफेक्ट उत्पन्न हुआ, क्योंकि क्रिस्टल को गर्म करने पर उनके अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो ये अवयव गति करते हुए क्रिस्टल से कहां निकल जाते हैं, बाहर। तो एक और नंबर पे ये बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रिस्टल को गर्म करने पर, क्रिस्टल को गर्म करने पर यह दोष उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अतः इसे ऊष्मागतिक दोष भी कहते हैं। ऊष्मागतिक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। वही लिख देते हैं, भी कहते हैं। अच्छा एक और आखिरी चीज है भैया, इतनी बातें क्या क्या कहता है, क्या ये दोष आने पर क्रिस्टल विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो भैया आप बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ लो, विद्युत का सुचालक क्रिस्टल तब होता है जब या तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या तो उसमें मुक्त आयन हो। अभी आपने बताया कि ये जो क्रिस्टल था ये अनआयनिक था, अर्थात इस पे आयन नहीं थे, तो ये विद्युत का कैसा रहेगा, कुचालक। तो आखिरी नंबर पे इसको और भी लिख लेते हैं, यह विद्युत का कुचालक यह क्रिस्टल को विद्युत का कुचालक कर देता है। कुचालक कर क्या देता है, पहले से भी विद्युत का कुचालक था, डिफेक्ट आया तो भी विद्युत का कुचालक ही रह गया। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर पढ़ते हैं अगले डिफेक्ट को। देखो नेक्स्ट टाइप के डिफेक्ट पर आ जाते हैं, दूसरे प्रकार का दोष है, लिखा है अंतराकाशीय दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में सबसे पहले मैं क्या सोचना चाहता हूं कि नाम पर ही चलते हैं, अंतराकाशीय का मतलब क्या होता है। तो मैं अंतराकाशीय को छोड़कर फिर सबसे पहले बात करूंगा अंतराकाश। बेटा ये तो अवयवी कण हो गए, आप जरा ध्यान से देखो, इन अवयवी कणों के बीच में कुछ जगह खाली भी पड़ी है, दिखाई पड़ रही। अवयवी कणों के बीच में जो जगह खाली पड़ी होती है उसको कहते हैं अंतराकाश रिक्त स्थान। अंतराकाश का मतलब है अवयवी कणों के बीच में खाली जगह है, खाली स्थान, उसको आप अंतराकाश रिक्त स्थान कहते हो। और इस बार डिफेक्ट भी जो आपको पढ़ना है वो भी अंतराकाशीय दोष है। इसका मतलब क्रिस्टल की संरचना में कोई गड़बड़ी नहीं है, इस बार जो भी डिफेक्ट आया है वो अंतराकाश स्थान पर आया है, अंतराकाशीय दोष। तो होता क्या है, ये अंतराकाशीय रिक्त स्थान है। ऐसा हो सकता है कि कोई अवयवी कण जो अभी तक क्रिस्टल से बाहर था, वो ऐसा दोष उत्पन्न हुआ इस बार कि वो क्रिस्टल के कहां आ गया, अंदर। सोचने वाली बात है, अगर एक आप पार्टिकल क्रिस्टल के अंदर आ गया है, ए के अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई है, 9, और बी कितना बचा है, 8, तो रेशियो तो बिगड़ रहा है।
तो वो रेशियो को बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, अगर एक पार्टिकल ए अंदर आया है तो वो एक बी के भी पार्टिकल को अपने अंदर की ओर क्या कर लेता है, आकर्षित। अगर एक एक्स्ट्रा ए आया तो एक बी आ जाएगा, दो एक्स्ट्रा ए आए तो दो एक्स्ट्रा बी आ जाएंगे, चार अगर एक्स्ट्रा ए आए हैं तो चार एक्स्ट्रा बी भी आ जाएंगे। नाम क्यों पड़ा इसका, अंतराकाशीय दोष? क्योंकि जो भी अवयवी कणाएं हैं वो कहां पर आए हैं, अंतराकाशीय रिक्त स्थान पर। तो जब पार्टिकल अंतराकाशीय रिक्त स्थान पर आ जाए अंतराकाशीय दोष कहलाता है, रिक्त स्थान छोड़ के निकल जाए रिक्तिका दोष कहलाता है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ बातें, सबसे पहली बात मैं पूछूंगा, क्या अवयवों का अनुपात चेंज हुआ? तो कहोगे सर अवयवों का अनुपात चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी अनुपात एक का था, अभी भी अनुपात एक और एक के ही अनुपात पे है। यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर, यह एक रस समीकरण मितीय दोष है। बेटा जहां बात जो भी समझ में ना आए हमको तुरंत वहीं बता देना। अच्छा यार ये बताओ, इस बार भी जो डिफेक्ट आया है वो एक दो पॉइंट की वजह से आया है कि पूरी लाइन डिफेक्टेड हो गई है? तो कहोगे सर एक ही दो पॉइंट आया है, तो इसका मतलब ये एक प्रकार का कौन सा दोष है, बिंदु दोष। तो यहां एक और लिख देंगे लाइन, यह एक प्रकार का बिंदु दोष है। फिर एक और बात पूछता है, क्या बात पूछता है? कहता है कि सर जी ये जो डिफेक्ट आता है ये आयनिक यौगिकों में आता है कि अनआयनिक? तो बेटा ये दोनों डिफेक्ट जो हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो अब पढ़ रहे हो, ये दोनों डिफेक्ट अनआयनिक यौगिकों में ही आता है, अर्थात जो यौगिक आयनों द्वारा नहीं बने होते हैं। तो यह दोष अनआयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है, अनआयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है। अब एक बात और इसमें से लिखनी होगी, आखिर ये डिफेक्ट आया कैसे? तो आप बताओ कि डिफेक्ट ऐसे आया कि अवयवी कण जोड़े के रूप में अंतराकाशीय रिक्त स्थानों पर आ गए। देखो इसको कैसे लिखेंगे, यह दोष तब उत्पन्न होता है, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कुछ अवयवी कण जोड़ों के रूप में, जोड़ों का मतलब अगर एक ए अंदर आया है तो एक बी भी अंदर आएगा, जोड़ों के रूप में अंतराकाश रिक्त स्थान में आ जाते हैं, अंतराकाश रिक्त स्थान में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन तो यार मैं तुम लोगों से ही पूछना चाहूंगा, देखते हैं क्या बता पाओगे या ना बता पाओगे। और एक क्या मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा। बेटा ये आयनों से मिलकर नहीं बना है, अनआयनिक है। विद्युत का सुचालक होगा कि कुचालक होगा? सुचालक, कुचालक लिख लेते हैं। यह दोष आने पर भी क्रिस्टल विद्युत का कुचालक रहता है।
हाँ, एक क्वेश्चन और मैं बोल रहा था कि एक क्वेश्चन भी आपसे और पूछेंगे, तब जाके अब ठीक रहेगा। बेटा घनत्व का सूत्र याद है जो यहाँ लिखा था? देखो हल्का सा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे पहले लिखा था। आप बताना है आपको। देखो क्या है कि क्रिस्टल की बनावट तो अभी भी उतनी ही बड़ी है, जो पार्टिकल भी आए वो खाली जगहों पर आए, अर्थात आयतन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन पार्टिकल एक्स्ट्रा आ गए हैं। एक्स्ट्रा पार्टिकल अपना एक्स्ट्रा द्रव्यमान भी लेकर के आए होंगे। इसका मतलब अगर पहले द्रव्यमान कम था तो इस डिफेक्ट के आने पर द्रव्यमान क्या हो गया? बढ़ गया। और द्रव्यमान की वृद्धि इस बात को बताती है कि क्रिस्टल का घनत्व भी बढ़ गया। क्रिस्टल का घनत्व अगर बढ़ता है तो क्रिस्टल की क्षमता भी बढ़ती है। अब देखो एक चीज और कहोगे सर, क्रिस्टल की क्षमता का अर्थ कहां से? अगर ये ऐसा मैं मानता हूं, अगर ये नमक का टुकड़ा होता और इस प्रकार का दोष इकट्ठा हो गया होता इसमें, इसका मतलब पहले 16 पार्टिकल के थ्रू नमक अपनी नमकीन क्षमता को दिखा रहा था। अब 2 एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए तो कितने पार्टिकल से दिखाया? 18। अब आप इतनी बताओ, पहले वाला नमक का टुकड़ा जब नमकीन होगा कि डिफेक्ट आने के बाद ज़्यादा हो जाएगा? कभी सारी डिफेक्ट आने के बाद पार्टिकल बढ़ गए तो क्षमता भी उसकी क्या हो गई? ये पार्टिकल अगर यह क्रिस्टल चीनी का होता तो भी इस प्रकार का डिफेक्ट आने पर इसकी मिठास क्या हो गई होती? बढ़ गई होती। क्योंकि डिफेक्ट में का तो आया, लेकिन नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स थे वो बढ़ गए। जो काम अभी 16 पार्टिकल कर रहे थे वो काम अब कितने पार्टिकल कर रहे हैं? 18 पार्टिकल कर। हो सकता है 4 पार्टिकल आ गए हों, तो जो काम 16 पार्टिकल कर रहे थे अब वो 20 पार्टिकल करेंगे, तो पक्का पार्टिकल की संख्या बढ़ने पर उनकी क्षमता भी तो बढ़ गई। अब बताओ, ऐसा डिफेक्ट बनाओ पहले चीनी पर ताकि चीनी अच्छा काम करे, और फिर तो हमें क्या मतलब है इस चीज से? हमें बस मतलब इतना है कि इस प्रकार के डिफेक्ट के आने पर क्रिस्टल के घनत्व में क्या हो जाती है? वृद्धि। तो एक बात और लिख लेते हैं पर, इस दोष के आने पर क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। अरे इसमें से और क्वेश्चन पूछता मैं और भी बता देता। अच्छा ये बताओ, कोई भी पार्टिकल आप उठा लो, जैसे ये पार्टिकल उठा लेते हैं, पहले कितने पार्टिकल को छू रहा था? 4। ऐसा देखने में, हालांकि ये पार्टिकल को ज्यादा छुएगा भाई, ऐसे ही कणों की लेयर एक आगे भी रखी होगी एक पीछे, तो ऐसे बहुत सारे कणों को छुएगा। ऐसी अभी ध्यान देते 4 पार्टिकल को छू रहा था। संकुलन क्षमता, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर आप 4 बताते। डिफेक्ट आ गया तो ये दोनों कण भी तो इसको छूने लगे, तो संकुलन संख्या में वृद्धि हुई कि कमी आ गई? वृद्धि हो गई। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हैं। एक काम करो यार, टाइम ज्यादा ना हो इसके लिए, इसको जल्दी से नोट करो। एक प्रकार का और डिफेक्ट है, उसको तो कम से कम आज पढ़ ही लिया जाए। इसको नोट करो जल्दी से। फिर क्या अगले प्रकार का दोष है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी डिफेक्ट भी कहते हैं। सबसे पहली ही बात इसमें लिखी है, आयनिक क्रिस्टलों में इस प्रकार का दोष पाया जाता है। कहोगे सर जी आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं? आयनिक क्रिस्टल वे क्रिस्टल होते हैं जिनमें एक पार्टिकल पर धन आवेश और दूसरे पार्टिकल पर ऋण। और वो भी देखो, बनाना ना भी, सुनो केवल देखो इसको। अगर इस पर बी ऋणावेश है तो इस पर ए धनायन, फिर भी ऋणायन, और ऋणायन के जस्ट बगल में आने वाला है धनायन, और धनायन के बगल में आएगा ऋण आयन। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले क्रिस्टल को समझने की कोशिश करोगे। अच्छा ए पॉजिटिव आयन, यहां किसको लिखा जाए? हाँ, बी निगेटिव आयन को। फिर से ए पॉजिटिव आयन, बी निगेटिव आयन, ए पॉजिटिव आयन। ये तो क्रिस्टल का वो रूप है जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। अब शॉर्टकी डिफेक्ट को आपको तैयार कैसे करना है? शॉर्टकी नाम अगर ध्यान दिया जाए तो शॉर्टकी नाम बना है शॉर्ट से, और शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छोटा, कमी
या अधिक, बड़ा, छोटा या कमी, ये तो होता है। पैंट पहनते हो शॉर्ट, नहीं पहनते हो, हाफ पैंट पहन के, मैंने पूछा क्या है, कहते शॉर्ट पहने हुए, अर्थात आपने पैंट में भी क्या करी रखी है, कमी। तो भाई शॉर्ट की का मतलब देखो, इसको मैं ये नहीं कहता कि यही नियम है, लेकिन इसे आप पहचान सकते हो। शॉर्ट की का मतलब है पॉइंट और शॉर्ट का मतलब है कमी। तो हुआ क्या है, इन पॉइंट में से कुछ पॉइंट शॉर्ट हो गए, कमी आ गई है। कमी कैसे आएगी, बाई चांस क्रिस्टल से एक धनायन क्रिस्टल के कहां निकल गया, बाहर। बेचारा मजबूर था ऋणायन, उसको भी क्रिस्टल से कहां जाना पड़ा, बाहर। क्यों, क्योंकि आपको यह भी तो देखना था कि धनायन और ऋणायन का अनुपात कैसा रहे, बैलेंस। तो एक धनायन अगर निकल गया तो कहीं से भी एक ऋणायन गायब कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये मेरे ऊपर नहीं चलेगा सर जी यही गायब क्यों किया, कहीं से भी गायब कर सकते हैं, आपको दिखाना है कहीं पर भी कर सकते हो। एक धनायन चला गया और उसको बैलेंस करने के लिए ऋणायन ने भी अपना स्थान क्या कर दिया, छोड़ दिया। आपके दिमाग में तुरंत बात आएगी सर वैकेंसी डिफेक्ट भी सेम था, लेकिन बेटा ध्यान रखो वैकेंसी डिफेक्ट तब था जब ना तो ए पर धन आवेश पाया जाता था ना तो बी पर ऋण आवेश, अनआयनिक यौगिकों में उत्पन्न हुआ था। और वही सेम डिफेक्ट अगर आयनिक यौगिक में उत्पन्न हो जाए हम उसको शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। वही डिफेक्ट अनआयनिक यौगिक में था, वैकेंसी डिफेक्ट था, आयनिक में हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट। बताने का भी तरीका, एक धनायन अपना स्थान छोड़ देता है तो ऋणायन भी अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले। दो धनायन अगर अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर गए तो फिर ऋणायन भी कितने जाएंगे, दो। आगे देखो क्या लिखा है, एक तो ये आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, दूसरा एक प्रकार का बिंदु दोष है क्योंकि गायब भी पॉइंट से हुए हैं अवयवी कण। तीसरा लिखा है रस समीकरण मितीय दोष है, क्यों, आज भी ए पॉजिटिव और बी निगेटिव आयन की संख्या गिन लेना, 7 और 7 है, रेशियो 1/1 का आएगा। अगला नंबर है, कहता है इस दोष में धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से कहां चले जाते हैं, बाहर, गायब हो जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज पे इस चीज को लिखना चाहते हो। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी वाल्टर हरमान शॉर्टकी। एक ही नाम है, 3 नाम अलग अलग नहीं है, वाल्टर हरमान शॉर्टकी, इसीलिए इस डिफेक्ट को भी शॉर्टकी डिफेक्ट दिया गया। कहता है आखिर ये दोष कब उत्पन्न होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से स्टार्ट होते हैं कि इस दोष को ग्रहण करने के लिए क्रिस्टल में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो यह दोष केवल उन क्रिस्टल्स में आता है जिनमें उच्च आयनिक होना चाहिए यौगिक। उच्च आयनिक का मतलब जानते हो, जल्दी से पॉजिटिव और निगेटिव आयन को बनाने की क्षमता होनी चाहिए, तुरंत पॉजिटिव आयन बना ले, तुरंत निगेटिव आयन बना ले, ऐसा होना चाहिए। उप सह संयोजन संख्या उच्च होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए। ऐसे क्रिस्टल पे ये डिफेक्ट उत्पन्न होगा। एक और नंबर लिखा है कि धनायन का आकार और ऋणायन का आकार लगभग कैसा होना चाहिए, बराबर। धनायन का आकार अगर बहुत छोटा हो गया और ऋणायन का आकार बड़ा हो गया, यह डिफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा। धनायन ऋणायन के आकार लगभग बराबर होने चाहिए थे, जैसे कि NaCl, KCl और CSCl, ये इसके एग्जाम्पल है। कहते हैं आखिर ये डिफेक्ट अब उत्पन्न होगा तो क्या क्या लक्षण आ जाएंगे क्रिस्टल पर। तो भाई वो लक्षण है, क्रिस्टल उदासीन रहता है। उदासीन इसलिए रहता है कि अगर क्रिस्टल में डिफेक्ट आने के बाद धनायन 7 हो गए हैं तो ऋणायन भी तो 7 हो गए हैं, 7 धनायन 7 ऋणायन को उदासीन कर देंगे, तो अभी भी डिफेक्ट के आने पर भी क्रिस्टल उदासीन है। क्रिस्टल का घनत्व तो घट जाता है, ये समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टिकल यहां से बाहर निकल गया है ना, द्रव्यमान में कमी, इसका मतलब घनत्व तो घट गया। अब यहां से थोड़ा सा अच्छा नंबर स्टार्ट होता है, धनायन व ऋणायन के बाहर निकलने से बने छिद्रों को, धनायन भी निकल गया, सॉरी धनायन निकल गया, ऋणायन भी निकल गया, तो उनके निकलने से ये जो छिद्र बने हैं इनको कहते हैं पेयर ऑफ होल्स। पेयर ऑफ होल्स का मतलब जोड़ा किसका, छिद्रों का, या उसको छिद्र युग्म भी कहते हैं। एक और आगे लिखा है नंबर, छिद्र युग्म गति कर सकते हैं, गति कर लग रहा है ऐसा, गति कर सकते हैं। अब गति कैसे कर सकते हैं इस बात को समझते हैं। गति ऐसे कर सकते हैं, अच्छा ये बताओ यार
ये जगह किसकी खाली पड़ी है? धनायन की। तो क्या करेगा? बी ऋणायन अगर इसकी जगह पर पहुंच गया, सोचो ये ट्रांसफर मार के यहां पहुंच गया तो इसकी जगह खाली हो गई। आप या तो ये कह सकते हैं बी गति करके वहां पहुंच गया, या आप ये कह सकते हैं छिद्र गति करके यहां आ गया। बात तो ये है। फिर कुछ देर बाद इस पे यहां ये आ गया, तो अगर ए यहां पर आ गया तो खाली जगह तो ऊपर पहुंच गई। इसका मतलब डिफेक्ट जब तक नहीं था सारे कण भरे थे, कोई भी कण गति नहीं कर सकता था। डिफेक्ट आया, जगहें खाली हो गई, अगल बगल वाले कणों ने उस पर कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया। आप वैसे भी देखते हो जैसे कोई जगह खाली पड़ी हो आपके आसपास, अगल बगल वाले उस पर कब्जा करने आने लगते हैं। सेम कैटेगरी है, जगह खाली थी तो अगल बगल वाले अटैक कर देंगे, वो आने की कोशिश करेंगे चाहे उनकी जगह छूट जाए, फिर उनकी जगह पे दूसरा कब्जा करेगा, उनकी जगह दूसरा कब्जा करेगा। तो ये जो छिद्र होते हैं लगातार पूरे क्रिस्टल में गति करने लगते हैं, और जब क्रिस्टल में गति करने लगते हैं तो एक लाइन मैंने वहां लिखा रखी है, गति कर सकते हैं। अतः क्रिस्टल विद्युत का कैसा हो जाता है? सुचालक कहता है। इसका इससे क्या संबंध है? सुनो बेटा, ये कौन सा चार्ज है? निगेटिव। अगर ये यहां पर जाएगा तो निगेटिव चार्ज गति कर रहा है, कुछ देर बाद ये जगह खाली हो गई, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, तो कहोगे सर जी पॉजिटिव चार्ज गति कर रहा है। और जब चार्ज गति करता है तो पदार्थ विद्युत का कुचालक नहीं सुचालक होता है। ऐसा आपने फिजिक्स की क्लास 10th पर भी पढ़ रखा है कि चार्ज का मूवमेंट विद्युत का सुचालक हो जाता है पदार्थ। डिफेक्ट आने से पहले ये सुचालक नहीं था, लेकिन डिफेक्ट आने के बाद अब क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है ये सुचालक हो जाता है। आप इसको नोट करोगे और बाकी के डिफेक्ट पढ़ेंगे अगली क्लास पे।